इसमें अपने चैप्टर को कवर करेंगे। एंड यू नो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सिबलिंग सेम चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, सेम भाई बहन जो हैं, वो आपस में उनको क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। तो इन दिस स्टोरी देयर आर टू ब्रदर्स, वलोदिया एंड मी. So let's start the second part. You know that Valodia is superior than Nikki because he is young elder brother. जैसा कि हर घर में होता है कि जो बड़ा भाई होता है वो बहुत ही वेल मैनर्ड में रहता है और उसकी बड़ाई होती है, जिसको सुन करके छोटे भाई थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। तो यहाँ सेम कंडीशन है, स्टोरी में भी उसी तरह से वलोदिया जो है कि वो एज में भी बड़ा है, मैनर में भी बड़ा है, आर्गुमेंट्स में भी, सो उसे सभी लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और यह देख करके जो हमारा नरेटर है निकी, दैट्स मी, वो बहुत ही इन्फीरियर फील करता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो जेलस फील करने लगता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्वीट एंड बिटर रिलेशनशिप ऑफ द सिबलिंग्स. So let's start. Arguments and in manner, and all this took me farther from him and caused me moral anguish which I could not understand. यानी यही वो रीज़न है जिसके कारण कि बार बार मुझे मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। मेरे पिताजी बार बार मुझे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। उसकी सुपीरियरिटी जो है उसको यही कारण था कि उसकी अच्छाई को देख करके बार बार लोग मुझे प्रेशराइज करते हैं, और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और यही बात मैं समझ नहीं सका, बिकॉज इस लाइन में निकी जो है वो अपने एक्सपीरियंस को, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके भाई को लेकर के, उसका जो रिलेशनशिप था उसके बारे में यहाँ नरेटर जो है वो शो कर रहा है कि मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं सका कि मुझे जो मानसिक यातना मिलती थी वो उसकी अच्छाई के कारण ही मिलती थी. ओके. When Valodia was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. यानी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वलोदिया को जो है एकदम टग न्यू अच्छा सा एक शर्ट उनके फादर ने गिफ्ट किया था, और जब वो गिफ्ट उसे मिला तो निकी को वो पसंद नहीं आया. वो बहुत ही खुश नहीं था, एकदम अनहैप्पी हो गया था. क्यों? क्योंकि उसे ऐसी शर्ट नहीं दी गई थी. वलोदिया वॉज गिवन ए टक शर्ट, लिनन शर्ट. उसे एक बहुत ही अच्छी शर्ट मिली थी, टक की हुई, एकदम न्यू. फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आई वॉज अनहैप्पी, तो जब पहली बार वलोदिया को इनके सामने एक नई शर्ट ला कर के दी गई तो ये बिल्कुल ही खुश नहीं थे. क्यों? नॉट हैविंग ए शर्ट लाइक दिस, यानी वो इसलिए दुखी नहीं थे कि इनके पास ऐसी शर्ट नहीं थी, रीज़न तो कुछ और था. आई एम श्योर आई वॉज हैविंग फील्ड हैप्पियर इफ़ आई वॉज कन्विंस्ड दैट एवरी टाइम ही अरेंज्ड हिज कॉलर ही इज़ नॉट डन टू अनॉय मी. यानी शायद मैं उस समय खुश हुआ होता अगर मुझे यह फील हो गया होता कि जो अपने वो स्कॉलर को बार बार वो अरेंज कर रहा था, अगर मैं समझ गया होता कि वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, अपने कॉलर को बार बार अरेंज नहीं कर रहा था, तो शायद मैं ज़्यादा खुश होता. लेकिन यहाँ तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो शर्ट ला करके दी गई है और वलोदिया वो पहन रहा था, उसको बार बार अरेंज कर रहा था, तो यहाँ जो है नरेटर को ऐसा फील हो रहा था कि वो उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है. तो यहाँ पे वो अपनी एक्सपीरियंस को शो कर रहा है कि अगर मुझे यह पता चल गया होता कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, तो शायद मैं अनहैप्पी नहीं होता बल्कि हैप्पियर
फील करता, मैं बहुत ही खुश होता। देख सकते हैं आप लोग कि ये शर्ट को अभी जो है वो टक कर रहा है, अरेंज कर रहा है। What tormented me most was that it sometimes seemed to me। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा था। सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला मुझे क्या था? टॉर्मेंटेड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी करना, टॉर्चर हो रहा था मैं उसको देख करके। वो सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला कब? सम टाइम सीम्ड टू मी। और जब ऐसा करते करते वो मेरी तरफ देखता था तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता था। वलोदिया अंडरस्टूड। वलोदिया समझ गया वॉट वॉज गोइंग ऑन इनसाइड मी बट ट्राइड टू हाइड इट। यानी वलोदिया को सब समझ में आ रहा था कि मैं यह देख करके अंदर ही अंदर दुखी हो रहा हूँ, लेकिन वह इस चीज़ को छिपाने का प्रयास कर रहा था। बट परहैप्स माई सेंसिटिव एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिवाइडेड मी इन द केस। लेकिन शायद मेरी जो सहनशीलता थी और उसकी सहनशील जो प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी जो, वो डिसीव्ड मी इन दिस केस। इट मे बी वलोदिया डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। शायद उसी के कारण जो है वलोदिया जो है मे बी डिड नॉट फील, उसे यह महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैंने क्या किया। जो मेरे अंदर सहनशीलता थी, शायद इसी के कारण, इसी प्रवृत्ति के कारण वो समझ नहीं पा रहा था। ही वॉज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव दैट्स मीन सडन डिज़ायर टू एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। यानी हम बिना सोचे समझे हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। ही वॉज इम्पल्सिव एंड हेड एंथुजियम। वो बहुत ही उत्साही था, वो ज़्यादा देर तक इतना एक्साइटेड था कि वो बिना सोचे समझे किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच जाता था। इन डिफरेंट हॉबीज़, यानी उसकी हॉबीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। वो कभी भी एक हॉबी पर नहीं टिका हुआ होता था, कभी कुछ करता था तो कभी कुछ करता था, जो कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता था। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। आफ्टर ऑल वो लॉन्ग टाइम तक उसकी जो उत्साह था, जो हॉबीज़ के लिए जो एक्साइटमेंट था, वो लंबे समय से तक नहीं टिक पाता था। ही वुड सडनली डेवलप ए पैशन। अचानक से उसके अंदर कुछ न कुछ शौक जो है वो जुनून चढ़ जाता था फॉर पिक्चर्स। और इसी तरह से उसके अचानक से उसके अंदर पिक्चर्स के लिए एक जुनून अंदर से उत्साह हो गया, वो यानी एक्साइटेड हो गया। हिमसेल्फ टेक अप द पेंटिंग, spend his all money buying them and bake them on his drawing master of पापा और एंड ऑफ ग्रैंडमा। यानी वो क्या करता है कि अपनी एक बार उसे पेंटिंग्स के लिए और ड्राइंग के लिए इतना जुनून चढ़ा कि उसने अपने ड्राइंग मास्टर से भी उसने क्या किया, पैसे मांग लिए, पापा से भी मांगे और अपनी दादी माँ जो हैं उनसे भी मांग लिया, और जो उसकी अपनी पॉकेट मनी थी जो कि उसने बचा कर रखी थी उसे भी उसने स्पेंड कर दिया। देन इट वुड बी ए क्रेज फॉर curious to decorate his table, collecting them for every room in the house, or mania for novels which he obtained on the sly and read all day and night। अब पहले एक बार तो उसे पिक्चर का शौक़ चढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो टिकती नहीं थी और वो नए नए शौक़ जो है उसके अंदर आते रहते थे। अब नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ कि उसको अपने रूम को, टेबल को डेकोरेट करने के लिए
डेकोरेशन का उसको एक शौक़ चढ़ा और उसने क्या किया, डेकोरेट करने के लिए टेबल को, घर के सभी रूम से जो भी डेकोरेशन लायक चीज़ें थी उसको वो कलेक्ट करने लगा। मान्या मान्या एक्सट्रीमली एक्साइटेड, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया। किस चीज़ के लिए? नॉवेल्स के लिए। उसे अब नॉवेल्स के में रुचि इतनी अधिक हो गई। ही ऑप्टेंड ऑन द स्लाई, लेकिन वो क्या करता था, नॉवेल्स को खरीद करके और उसे धीरे धीरे एकदम कह सकते हैं कि चोरी चोरी पढ़ता था, सीक्रेटली पढ़ता था। ऑन द स्लाई मीन्स सीक्रेटली, दिन रात उसे वो छुप छुप के पढ़ता था, एकदम सीक्रेट रखता था। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़। लेकिन मैं जो हूँ कि उसके जो हॉबीज़ थी, हेल्प बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, यानी उसकी हॉबीज़ जो थी उसकी वजह से मैं इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम टू and too young and not independent enough to choose a hobby for myself। यानी मैं इम्प्रेस तो हो रहा था उसको देख करके, लेकिन मैं शो नहीं कर सकता था और मैं उस तरह से उन अरेंज नहीं कर सकता था। आई वॉज टू प्राउड, मुझे भी गर्व होता अगर मैं इस तरह से कर पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था, मैं उससे एज में इतना छोटा था कि मैं जो हूँ सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता था। मैं इंडिपेंडेंट था, किसी भी चॉइस के लिए मैं अपने फादर या फैमिली वालों पर ही डिपेंड था। मैं आज़ादी से अपने मन से कोई भी चीज़ अरेंज नहीं कर सकता था, अपनी हॉबीज़ को मैं पूरा नहीं कर सकता था। जस्ट लाइक बलोदिया। Okay. Why do you think Valodia had to get books on the sly? क्यों वो बहुत ही सीक्रेटली बुक्स को पढ़ रहा था, ये हमें सोचने वाली बात है। सो बट देयर वॉज नथिंग I envy so much as Valodia's happy large heartedness, which showed itself most strikingly when we quarreled. But I was nothing. देर वो तो कुछ भी नहीं था। आई एनविड सो मच, मैं बहुत परेशान हो जाता था। कब? जबकि वलोदियाज हैप्पी लार्ज, उसके बड़े दिल से, उसके खुशहाल और बड़े दिल वाला होने के कारण मैं जो बहुत ही तुच्छ फील करता था अपने आप को। विच शोड इट सेल्फ मोस्ट वी हैव क्वारल, यानी जब हम लोग झगड़ा करते थे, आपस में लड़ते थे, तो वो क्या करता था, लार्ज हर्टनेस, अपना बड़ा दिल दिखा करके वो मुझे क्षमा कर देता था। वो लड़ता भी नहीं था और ये चीज़ जो है मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी। आई ऑलवेज फेल्ट that he was behaving well, but I could not do likewise। और हमेशा I always felt, मैंने ये हमेशा महसूस किया है कि उसका जो बिहेव है वो बहुत ही अच्छा है, बट मैं उसके जैसा नहीं कर सकता था। Once when his passion for ornament was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little sand bottle। यानी एक ऐसा इंसिडेंट था जबकि वलोदिया जो है अपना टेबल डेकोरेट कर ही रहा था और वो बहुत सारे कलरफुल ऑर्नामेंट्स जो है वो अपने टेबल पे कलेक्ट करके रखा हुआ था। और ये क्या है जनाब, निकी जो है या नरेटर जो है ये वहाँ जाते हैं और उन्होंने क्या देखा, दुर्भाग्य से, गलती से एक उनकी छोटी सी खाली कलर्ड सेंट की बॉटल जो है वो टूट जाती है। हु आस्क यू टू टच माई थिंग्स, यानी वलोदिया ने तब इन्हें
पहली बार शायद डांटा था कि तुम्हें ये मेरी चीज़ों को छूने के लिए कौन कहता है। Demanded Volodya, coming into the room and seeing how I had upset to symmetry of her different treasure on his table। यानी कि वलोद्या जो है वो देखते हुए आया रूम में, चिल्लाते हुए, तुम्हें किसने इजाज़त दी, तुम्हें किसने कहा मेरी चीज़ों को छूने के लिए। और ऐसा करते हुए चिल्लाते हुए वलोद्या आया, आई हैड अपसेट, और यह गलती से हुआ था, इसलिए मैं बहुत ही अपसेट था। सिमेट्री, और फिर मैंने अपने आप को बैलेंस किया। टेबल सिमेट्री में अपने आप को अपसेट था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते। जब बच्चे गलती करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग डरते हैं और अपने आप को संभालते भी हैं। उसी तरह से जब वो समेटने का प्रयास करने लगा, ऑफ द डिफरेंट ट्रेजर ऑन हिज टेबल, एक तो सेंट की बोतल गिर गई, और यह सुनते ही वलोद्या एंट्री कर जाता है। तब जो छोटे भाई थे, नरेटर थे, वो सभी चीज़ों को समेटते हैं, अरेंज करते हैं। एंड वेयर इज़ द सेंट बॉटल, और समेटते हुए तब जो है देखा जब, तब वलोद्या ने कहा कि सेंट की बोतल कहाँ है, यू मस्ट हैव, आई नॉक्ड इट ओवर बाय द एक्सीडेंट, इट ब्रोक, व्हाट डज इट मैटर। तब मैंने दिखाते हुए कहा कि गलती से टूट गई। टूट गई गलती से तो क्या हुआ, एक छोटा भाई जो है ज़बरदस्ती लड़ता है, चलो खाली बॉटल ही तो थी, टूट गई, अभी गलती से टूटी, मैंने जानबूझ करके नहीं तोड़ी। डू मी द फेवर, यानी अब यहाँ पे वलोद्या कहता है कि मेरी मदद करो, मेरा एक फेवर करो। नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, दोबारा जो है वो मेरी चीज़ें को छूने का प्रयास मत करना। नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, मेरी वस्तुओं को छूने की हिम्मत मत करना, प्रयास मत करना, एकदम बिल्कुल ही सेड, उसने कहा। पुटिंग द पीसेज ऑफ ब्रोकन फ्लास्क टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सॉरोफुली, और वो जो सेंट की बोतल थी, कांच के टुकड़े थे, उसको उसने कलेक्ट करते हुए बहुत ही दुखी नज़रों से वो देख रहा था। एंड यू प्लीज़ डोंट इशू orders, I retorted this all, and I smiled, thought I did not feel the last like smiling। यानी मुझे जो है यह देख कर के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शायद मैं हंसने का भी प्रयास करता तो उस समय मुझे हंसी नहीं आ रही थी कि रियली जो है इससे गलती हुई थी, और जो वलोद्या को जो चोट लगी थी उस फीलिंग को समझते हुए जो नरेटर थे, लास्ट लाइक स्माइलिंग, यानी अंत तक जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो स्माइल नहीं कर सके। ही यस इट इज़ नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, परस्यूड वलोद्या जर्किंग हिज शोल्डर। अब क्या करते हैं वलोद्या, यस नथिंग टू डू यू बट, तुमने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ तुमने कहाँ कुछ किया है, चलो इट डज़ मैटर टू मी। पर इस तरह से गुस्से में उसके शोल्डर को धक्का देते हुए वलोद्या जो है वो अपनी चीज़ों को समेटने लगता है। A gesture he had inherited from Papa. He goes and breaks it and then laughs. The nasty little bart। और फिर लास्ट में वो सो क्या करता है, जब बच्चा जो है वो बैडली बिहेव करता है तो उसे बार्ट कहते हैं। ए गेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा, यह बात जो है वो इनहेरिटेड मतलब पापा से मिली थी। ही गोज टू ब्रेक्स इट, जो कि तुमने तोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो हंसता है। लाफ्स देन लाफ्स, तोड़ के तुम हंसते हो। द नेस्टी लिटिल बार्ट, शरारती लड़का, एक तो पहले क्या करता है तोड़ देता है और दूसरी बार वो हंसता है। आई एम अ लिटिल बार्ट, या एंड योर
बिग बट योर स्टूपिड। यानी हंसना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से जो नरेटर थे उन्होंने थोड़ी सी स्माइल कर दी, जो कि वलोदिया को पसंद नहीं आया। उसने कहा, चलो छोटे शरारती लड़के, तुमने पापा से मिली हुई चीज़ मेरी तोड़ दी। बिग बट यू आर स्टूपिड। बड़े तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तुम क्या हो, मूर्ख हो। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विथ यू। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। वलोदिया गिविंग मी ए स्लाइट पुश, गो अवे, डोंट पुश, गेट अवे। और उसने मुझे एक धक्का देते हुए कहा कि चलो चलो यहाँ जाओ, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ। तब मैंने भी क्या कहा, जा रहा हूँ, मुझे धक्का मत दो। डोंट पुश, आई टेल यू, मैं कह रहा हूँ मुझे धक्का मत दो। वलोदिया टुक माई वर्ड्स एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल। और लेकिन वलोदिया ने मेरी बात को नोटिस किया और वो मुझे खींच करके टेबल से दूर ले आया। बट आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ बाई नाउ। लेकिन फिर भी मैं क्या था, अपने आप को कंट्रोल करने में अनेबल था। और किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाल रहा था कि हाँ भाई, यहाँ पे दिया हुआ है बिसाइड माई सेल्फ, अपने आप को संभालना। आई गॉट होल्ड ऑफ द लेग्स द टेबल एंड ट्रिप्ड इट ओवर। और जब वो वलोदिया खींच के ले आ रहा था तो मैंने क्या कर लिया, टेबल की एक पैर को पकड़ लिया। ट्रिप्ड इट ओवर, ओके, जिसके कारण कि और भी चीज़ें जो है वो गिर गई। देयर नाउ एंड ऑल हिज चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट क्रैश टू फ्लोर। और वो जो टेबल हिलने के कारण जो चाइना ग्लास की चीज़ें थी वो क्या हो गई, वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। यू distinguished little boy, cried Valodia, trying to save some of his falling treasure. अब वलोदिया क्या करता है, जो उसकी डेकोरेशन की चीज़ें थी उसको वो, उसके लिए तो वो ट्रेजर था, खजाना था। अब वो क्या करता है, उन चीज़ों को अरेंज करने में लग जाता है। वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस, आई थॉट एज आई फेल्ट लेफ्ट द रूम। अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे रूम छोड़ देना चाहिए था। वी हैव क्वेरल्ड फॉर गुड, वी हैव क्वेरल्ड फॉर गुड एज सुन एज आफ्टरनून लेसन वर ओवर। और जो भी हम लोग झगड़े थे, आई लेफ्ट द रूम, आई वॉज टू स्कियर्ड। मैं बहुत डरा हुआ था और दोपहर तक ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। अनकम्फर्टेबल, आई ashamed टू बी alone with my brother। आई वॉज, डरा हुआ तो था ही, अनकम्फर्टेबल भी था और शर्मिंदा भी था। बी अलोन, जिसके कारण कि वो अकेला भी हो गया था। उसका भाई जो था वो अपने भाई से अलग भी हो गया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे नरेटर जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही शर्मिंदा था वो। आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग, यानी हम लोग लास्ट शाम हो गई और जो हमारा पास्ट था, आई टुक माई एक्सरसाइज बुक। मैंने हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने जब अपनी एक्सरसाइज की बुक निकाली एंड स्टार्टेड टू वर्ड्स द डोर एज आई पास्ड वलोदिया। नाउ आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड। यानी जब शाम हो गई, जैसे ही आई पास्ट मैं वलोदिया के पास से गुजरा, तो मैं चाहता था कि उसके पास जाऊं और मैं उसे अपना मित्र बना लूं। आई स्कॉल्ड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन। लेकिन मैं डर गया था, डरता भी था, जो उसका गुस्से वाला जो एटीट्यूड था उसको देख करके। एट द मोमेंट वलोदिया रेस्ड हिज हेड। और ठीक उसी समय वलोदिया ने अपना सिर उठाया एंड विथ मीनिंगफुल स्माइल, और उसने मुझे एक अच्छे से स्माइल दी। लुक्ड मी फुल ऑफ ए फेस, और उसने मेरी तरफ बहुत ही स्माइल करते हुए मेरे पूरे चेहरे को देखा। आवर आइज मेट
एंड आई न्यू। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और मैं समझ गया दैट ही अंडरस्टूड मी। मैं यह समझ गया कि वलोद्या जो है वो मुझे अच्छी तरह से समझ चुका है। बट सम irresistible feeling made me turn away। लेकिन जो मैंने जो कंट्रोल किया था, जो कि अपने इमोशन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, सॉरी, उसने वो मुझे वहाँ से मुड़ने पर विवश कर देता था। मैं अपने टर्न को फेस को टर्न कर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे अपने करने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। निकी, he said a most natural voice without a scrap of pathos। यानी उसने फिर मुझे एक आवाज़ लगाई जब छोटा भाई जो है वो मुंह फेर लेता है शर्म के मारे, तब जो वलोद्या बड़ा भाई है, द यंगर ब्रदर, उसको बुलाता है। निकी, he said a most natural voice without a scrap pathos। यानी एक वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और लास्ट में एक बिट ऑफ एक छोटे सी आवाज़ में उसने वॉइस में बुलाया, जैसा कि नेचुरली प्यार से बच्चे को बुलाया जाता है। डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी, आई ए ऑफेंड यू। एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड। Sometime that come higher and higher seemed to be pressing me chest and stopping my breath, but this only listed a second, tears come to my eyes and felt better। यानी अब दोबारा कुछ मत करना, ऐसा करके उसने मुझे माफ़ कर दिया। और फिर अचानक से मेरी जो ब्रीथिंग थी वो तेज़ हो गई और मेरे आँखों में क्या हो गई, आंसू आ गए। और वो बार बार मेरे चेस्ट को सहला रहा था, फ्रेश कर रहा था। फॉरगिव मी वलोद्या, आई स्ट्रीम्ड स्क्वेजिंग हिज हैंड। मैं उसका हाथ पकड़ के कह रहा था, वलोद्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वलोद्या लुक एट मी एंड as he could not make out all way there should be tear in my eyes। अगर वो माफ़ नहीं करता, ही कुड नॉट मेक आउट, वो जो है वलोद्या, उसकी आंखों में आंसू देख करके एकदम दोनों भाई जो है गले लग जाते हैं। शुड बी टीयर इन माई, वलोद्या इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था और बड़ा भाई था। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।